आईटी एप्लीकेशंस या ये कह सकते हैं एप्लीकेशंस ऑफ आईटी, इसको बेसिकली 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 जो हम इसमें पढ़ेंगे वो है ई गवर्नेंस, नंबर 2 ई लर्निंग एंड नंबर 3 ई बिजनेस। ऑलराइट, सबसे पहले अपन पढ़ेंगे व्हाट इज ई गवर्नेंस। चलिए ई गवर्नेंस स्टार्ट करते हैं। ई गवर्नेंस, इस वर्ड से क्या समझ में आ रहा है? ई गवर्नेंस मीन्स इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस। ठीक है, इसकी डेफिनेशन कैसे बोलेंगे अपन, क्या लिख सकते हैं? इट रिफर्स टू द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीन्स इन गवर्नेंस। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक तरीका, इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशंस को गवर्नमेंट के अंदर यूज करना या गवर्नमेंट के जितने भी फैसिलिटीज हैं उनको इलेक्ट्रॉनिकली प्रोवाइड करना, इलेक्ट्रॉनिक मीडियम्स के माध्यम से प्रोवाइड करना, जैसे कि फोन्स में, गैजेट्स में, वेबसाइट्स के माध्यम से प्रोवाइड करना, उस चीज को क्या बोलते हैं? ई गवर्नेंस। राइट, सो इट रिफर्स टू द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीन्स इनटू गवर्नेंस या इन गवर्नेंस। इसका एम क्या होगा? राइट, अगर हम ये गवर्नेंस के अंदर आईटी एप्लीकेशंस को ले आ रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? क्या, व्हाट इज द बेनिफिट? राइट, सो इट्स एम इज टू फुलफिल the requirements of common man at affordable cost and in fastest possible way। मतलब क्या हुआ इसका कि इसका मेन एम क्या है कि कॉमन मैन तक सारी फैसिलिटीज को पहुंचाना अफोर्डेबल कॉस्ट में, मतलब कम से कम पैसे में और साथ में फास्टेस्ट तरीके से, जितनी जल्दी हो सके उसको सर्विसेज प्रोवाइड करना। राइट, सो दिस इज ऑल अबाउट ई गवर्नेंस। नाउ कुछ ई गवर्नेंस के प्रोजेक्ट्स हैं। प्रोजेक्ट्स का मतलब कौन से वेबसाइट्स हैं जिनके थ्रू हमको गवर्नमेंट की फैसिलिटीज मिलती हैं, सारे फैसिलिटीज हमको मिल पाते हैं। राइट, तो उनको हम क्या बोलेंगे? मेजर ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट्स। तो मेजर ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट्स। ठीक, प्रोजेक्ट्स देख लेते हैं किस तरह के प्रोजेक्ट्स हैं। सपोज हमारा जो पासपोर्ट डिवीजन या वीजा डिवीजन होता है, राइट, तो वो सारी पासपोर्ट के लिए अपन ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। राइट, तो ये फैसिलिटी हमको कैसे मिल रही है? ऑनलाइन मिल रही है। तो फर्स्ट मेरा क्या हो जाएगा? पासपोर्ट या वीजा डिवीजन। राइट, सेकंड जो है वो क्या है मेरा? इनकम टैक्स पोर्टल। ऑलराइट, थर्ड जो हमारा है वो है राइट टू इंफॉर्मेशन आरटीआई पोर्टल। राइट, नेक्स्ट हम कह सकते हैं हमारा है इंडियन कोर्ट्स। राइट, देन फिफ्थ वन कुड बी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। इन सबके अपने पास पोर्टल्स हैं या वेबसाइट्स होते हैं। राइट, तो ये सारे किस कैटेगरी में आ जाते हैं? ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट्स की कैटेगरी में। राइट, और भी हो सकते हैं, जैसे सिक्स्थ हमारा है नेशनल पोर्टल ऑफ इंडिया। नेशनल पोर्टल ऑफ इंडिया, देन नेशनल डिफेंस टेक्नोलॉजीज जो होते हैं, DRDO। सो डिफेंस टेक्नोलॉजीज, जैसे कि हमारा है DRDO। राइट, तो ये सारे चीजें, सारे पोर्टल्स क्या हैं? हमारे मेजर ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट्स हैं, है ना। इनके थ्रू हमको गवर्नमेंट की जितनी भी सर्विसेज होती हैं वो सारी इजीली मिल जाती हैं। सेम वे एक लास्ट ऑप्शन हमारा लाइसेंस वाला भी हो सकता है, जो लाइसेंस डिपार्टमेंट है। ठीक है, सो आई होप ई गवर्नेंस क्या होता है ये आपको क्लियर हुआ, और ई गवर्नेंस की कौन सी
प्रोजेक्ट्स हैं, मेन प्रोजेक्ट्स वो ये हैं, वो समझ में आई आपको, राइट। अब हम पर्टिकुलर वेबसाइट्स के बारे में पढ़ेंगे। ये तो मैंने आपको बताया, ये सारे उनके प्रोजेक्ट्स हैं या फैसिलिटीज हैं, सर्विसेज हैं जो मिलती हैं, ठीक है। तो वेबसाइट्स कौन सी हैं वो देख लेते हैं। यस, हियर आर सम ऑफ द वेबसाइट्स, जैसे कि इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी और इंडियन आर्मी, डिफेंस के जो तीनों हमारे विंग्स होते हैं, तीनों की वेबसाइट्स हो गई, इंडियन एयरफोर्स.nic.in, देन इंडियन नेवी.nic.in एंड इंडियन आर्मी.nic.in, ठीक है। और है हमारा इंडियन इमेजेस के लिए इंडियन image.nic.in। देन पेंशन जो मिलती है पेंशनर्स को, उनके लिए कौन सा पोर्टल है हमारे पास, pensionersportal.gov.in, राइट। तो ये सारे कुछ एग्जाम्पल्स हैं, क्योंकि ये सारी गवर्नमेंट सर्विसेज हैं, तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं ई गवर्नेंस वेबसाइट्स के या ई गवर्नेंस पोर्टल्स के। फाइन, अब देखेंगे हम कि ई गवर्नेंस की जो इम्पैक्ट है, यानी कि कैसा इम्पैक्ट हुआ ई गवर्नेंस के आने से, पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ या नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ, ठीक है। तो अब हम जाने नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं वो कौन सा है हमारा, इम्पैक्ट्स ऑफ ई गवर्नेंस। Yes children, as I told, now positive impacts of e-governance, ठीक है। कभी भी कोई न्यू टेक्नोलॉजी आती है तो उसके इम्पैक्ट पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं। तो ई गवर्नेंस जब हमने गवर्नमेंट जो हमारे सर्विसेज थे उसमें हमने इलेक्ट्रॉनिक मीन्स को इंक्लूड किया तो उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स भी आए और नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी आए, राइट। तो पहले अपन पॉजिटिव इम्पैक्ट्स की बात करेंगे। सबसे फर्स्ट है इंक्रीज्ड ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी का मतलब क्या होता है, द थिंग्स विच आर ट्रांसपेरेंट, ठीक है, यू कैन सी बोथ द साइड्स ऑफ इट, राइट। तो यहाँ पर क्या हुआ, अभी क्योंकि हम जो भी काम कर रहे हैं गवर्नमेंट वेब पोर्टल्स के जरिए कर रहे हैं या वेबसाइट्स के जरिए कर रहे हैं और खुद से कर रहे हैं, कोई बीच में हमको ब्रोकर की या कोई भी जो मीडिएटर होता है उसके थ्रू नहीं करवाते, तो वी कैन सी द ट्रांसपेरेंसी, राइट। वी कैन नो ऑल द डिटेल्स, या जो भी फैसिलिटीज होते हैं गवर्नमेंट हमको प्रोवाइड करता है या जो भी रूल्स या नॉर्म्स होते हैं वो पूरे वेबसाइट्स पे क्लियरली लिस्टेड रहते हैं, तो यू कैन रीड एंड यू कैन सी इट वेरी ट्रांसपेरेंटली, ठीक है। देयर इज नो हिंड्रेंस बिटवीन। नेक्स्ट इज इंक्रीज्ड पब्लिक पार्टिसिपेशन। इससे क्या हुआ कि ज्यादा से ज्यादा लोगों में एक्टिवनेस आई, ज्यादा से ज्यादा लोगों को नॉलेज आया गवर्नमेंट के जितने भी फैसिलिटीज होते हैं उनके बारे में। तो उन लोगों ने क्या किया, उस फैसिलिटीज को अवेल करने की कोशिश की विद द हेल्प ऑफ देयर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज लाइक फोन्स, ठीक है। सो नाउ द पार्टिसिपेशन ऑफ द पब्लिक हैज ऑल्सो इंक्रीज्ड। इसके बाद क्या है, करप्शन डिक्रीज हुआ, राइट। तो वी कैन से डिक्रीज्ड करप्शन, decreased corruption, fine, and then reduced the cost of availing the services, मतलब reduced the cost of availing सर्विसेज। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अब कोई मीडिएटर नहीं है, राइट। पहले हम किसी ब्रोकर के थ्रू या किसी मीडिएटर के थ्रू काम करवाते थे, क्यों, क्योंकि लोगों को लंबे लंबे लाइंस में नहीं लगना था। जब भी कोई गवर्नमेंट काम करवाना हो तो हमारे मेंटालिटी ऐसा बना हुआ था कि वहां पर जाके बहुत लंबी लाइनों में लगना पड़ता है, राइट। तो उससे क्या होता है कि टाइम ज्यादा कंज्यूम होता है। अब क्या हो गया, क्योंकि सारी चीजें ऑनलाइन हो गई तो हम उन फैसिलिटीज को इजीली एक क्लिक के साथ अवेल कर सकते हैं। तो उससे क्या हुआ कि आपका जो कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ सर्विसेज का जो अवेल करने का जो कॉस्ट है वो भी बहुत कम लगा। क्यों, क्योंकि एक तो हमको लाइंस में नहीं लगना, दूसरा हमको किसी ब्रोकर को पैसे नहीं देने, राइट। और जो भी कॉस्ट है गवर्नमेंट का, जो कॉस्ट आ रहा है जो भी है वो वेबसाइट पे हमको दिख रहा है। फॉर एग्जाम्पल 200 है तो हमको 200 ही पे करना है, कुछ भी एक्स्ट्रा पे नहीं करना है। नेक्स्ट इज रिजल्टेड इन द रिड्यूस्ड वेटिंग टाइम बिफोर द वर्क इज डन। जैसे कि मैंने पहले बताया कि अभी हमको लाइंस में नहीं लगना पड़ता, काम ज्यादा जल्दी और फास्ट हो जाता है, राइट। तो ऑब्वियसली काम होने के पहले जो वेटिंग टाइम होता है जिसके लिए हमको इंतजार करना पड़ता है अपने काम के लिए, तो वो कम हो गया है। सो रिड्यूस्ड वेटिंग टाइम। लास्ट वन इज इम्प्रूव्ड एफिशिएंसी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब जो गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट्स हैं उनका जो काम करने का तरीका है वो थोड़ा फास्ट हो गया है और ज्यादा एफिशिएंट हो गया है, और जो सर्विस डिलीवर करने का टाइम है वो कम हो गया है। तो इम्प्रूव्ड एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड सर्विस डिलीवरी, मतलब वो लोग भी क्या कर रहे हैं, नई टेक्नोलॉजीज को यूज कर रहे हैं, सारी चीजें कंप्यूटराइज्ड हो गई हैं, राइट। तो वो जो हमको काम करके देते हैं ऑब्वियसली फास्ट करके देते हैं और ज्यादा एफिशिएंट करके देते हैं, ऑलराइट। तो ऑब्वियसली इंक्रीज्ड और द इम्प्रूवमेंट इन द एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड सर्विस डिलीवरी। ओके,
नाउ पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हमने डिस्कस कर लिए, अब चलते हैं नेगेटिव इम्पैक्ट्स की तरफ, है ना, कि ये चीज नेगेटिव क्यों इम्पैक्ट कर रही है या क्यों बेनिफिशियल नहीं है, नहीं बेनिफिट होने का क्या रीजन है। तो सबसे पहला रीजन ये है कि जो पीपल रूरल एरियाज में रहते हैं उनको बेनिफिट नहीं मिल पाता, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो लोग उतने यूज टू नहीं होते टेक्नोलॉजी से, उतना ज्यादा मोबाइल्स और कंप्यूटर्स का यूज नहीं कर पाते, तो उनको बेनिफिट्स का पता ही नहीं चलता या उनको फैसिलिटीज का पता ही नहीं चल पाता कि गवर्नमेंट के क्या नए फैसिलिटीज आए हैं या क्या नए रूल्स इम्पोज हुए हैं, उनको कुछ भी पता नहीं चलता, राइट। सेकेंड जो है, जो लोग लैक ऑफ कंप्यूटर नॉलेज रखते हैं, मतलब जिनको कंप्यूटर की ज्यादा नॉलेज नहीं होती या ओल्ड एज के लोग होते हैं, तो अगेन वो लोग भी बेनिफिट नहीं ले पाते उस चीज का, राइट। नंबर 3, some people have the fear to use the credit cards. Some people have fear of using credit and debit cards online. Debit cards online. राइट कुछ लोगों में ये डर होता है कि मैं अपने क्रेडिट या डेबिट कार्ड्स को ऑनलाइन यूज नहीं करूंगा, उनमें फियर रहता है कि मुझे अपने क्रेडेंशियल्स या जो डिटेल्स हैं वो नहीं देने किसी भी वेबसाइट पे या नहीं शो करना, तो वो पेमेंट नहीं कर पाते इस जरिए से, राइट। तो अगेन दिस इज द थर्ड रीजन। नाउ व्हाट इज द फोर्थ रीजन? फोर्थ रीजन है कि कंपैटिबल नहीं होता सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, राइट। सो इनकम्पैटिबिलिटी of software and hardware devices. कई बार ऐसा होता है कि जो न्यू सर्विसेज होते हैं वो नए सॉफ्टवेयर्स में ही, न्यू जो सर्विसेज होती हैं या सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो नए हार्डवेयर्स में ही चल पाते हैं, लेकिन लोगों के पास पुराना हार्डवेयर होता है या पुराने सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो वो लोग अपडेट नहीं करवाते, राइट। तो तभी भी क्या होता है, फिर वो चीजें इनकम्पैटिबल हो जाती हैं, मतलब वो चल नहीं पाती, पुराने हार्डवेयर पे नए वाले सॉफ्टवेयर या नई टेक्निक्स चल नहीं पाती, राइट। सो आई होप ई गवर्नेंस के इम्पैक्ट्स पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आपको समझ में आए। इस क्लास की स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था आईटी एप्लीकेशंस के अंदर हम ये 3 चीजें पढ़ेंगे डिटेल में, ई गवर्नेंस, ई लर्निंग और ई बिजनेस। आज हमने ई गवर्नेंस कवर किया है, कल की क्लास में हम ई लर्निंग और ई बिजनेस कवर करेंगे। थैंक यू।